सिंह मीणा, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, हम भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय संस्कृति की 5वीं विशेषताएं हैं स्थायित्व। भारतीय संस्कृति में ये अद्भुत विलक्षणता दृष्टिगत होती है कि आज भी हमें इसमें चिरंतनता वाले सूत्र अनुप्राणित है। कोई भी संस्कृति प्राचीनतम होने से ही सर्वांगीण नहीं मानी जाती जब तक उसमें देश और काल से अबाधित तत्व नहीं होते। वह अपने शाश्वत स्वरूप को धारण नहीं कर सकती है। इतने सुदीर्घ काल के व्यतीत हो जाने पर भी यहाँ की संस्थाओं के जीवन क्रम में ह्रास नहीं आया। यहाँ पर कितने ही विदेशी आक्रमण हुए। अनेक विदेशी जातियों ने अपनी क्रूरता और शक्ति के बल पर अपनी स्वेच्छाचारिता का परिचय दिया। यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, हूण, मुसलमान, अंग्रेज जैसी विदेशी जातियों ने यहाँ पर आक्रमण कर अपना राज्य स्थापित किया, किंतु भारतीय संस्कृति अपनी दृढ़ और गहन भित्ति पर अक्षुण्ण रही। इतने दीर्घ काल में होने वाले परिवर्तन इसी संस्कृति के अंग बन गए। भारतीय संस्कृति की 6ठी विशेषता है कर्मवाद। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। अच्छे कार्यों से तथा पुण्य तथा बुरे से पाप मिलता है। अवश्य एवं भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात प्राणी द्वारा किए गए शुभ या शुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन इव इति। समस्त विश्व को अपना परिवार समझने की भावना मानव को कर्मवाद मूलक प्रवृत्ति की ओर प्रेरित करती है। जीव को 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाला माना गया है। वह एक जन्म से दूसरा जन्म लेता हुआ कभी सुख भोगता है तो कभी दुख, कभी पुरुष बनता है तो कभी स्त्री, कभी यहाँ पैदा होता है तो कभी वहाँ। कर्म की विचित्र गतियों के कारण समस्त जगत जीव का संचरण क्षेत्र रहता है। इन विभिन्न परिस्थितियों में अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त करता हुआ जीव क्रमशः
बुरे कार्यों का परित्याग करना सीखता है। यही कारण है कि कर्मवाद मनुष्य को सुकर्म में लगाता है। यह भारतीयों में प्रेम, सहिष्णुता, दया आदि उच्च आदर्शों के लिए प्रेरणा देता है। गीता में कर्म मार्ग पर बल देते हुए श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। भगवत गीता के इस उपदेश से प्रेरणा लेकर भारत का जनमानस अपने कर्म में अटूट विश्वास रखता चला आया है। कर्म परायणता की भावना से प्रेरित होकर भारतीय जन अपना सब कुछ अर्पण करने को तत्पर रहते चले आए हैं। परिणाम की अपेक्षा अथवा चिंता न करते हुए कर्म किए जाना भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता है। भारतीय संस्कृति की अगली विशेषता है समन्वयवादी प्रवृत्ति। समन्वय जीवन के मूल में निहित है। यदि कोई प्राणी एक ही प्रकार के सिद्धांत पर चलना चाहे तो संभवतः उसके सम्मुख कई प्रकार की आपत्तियां आएगी और शायद उसके लिए जीवित रहना भी असंभव हो जाए। पुरातत्ववेताओं का अनुमान है कि इस सृष्टि की आदिम दशा में हाथी से भी 8 गुने विशालकाय प्राणी हमारे भूतल पर विद्यमान थे, किंतु वे प्रकृति के विभिन्न प्रकार के वातावरण के साथ अपना सामंजस्य बैठाने में असमर्थ रहे और परिणाम स्वरूप उनका अस्तित्व ही लुप्त हो गया। अब तो यदा कदा पृथ्वी के गर्त में दबे उनके अवशेषों के आधार पर उनकी सत्ता की कल्पना की जाती है। दूसरी ओर पिपीलिकाओं की भी सत्ता इतनी ही प्राचीन है, किंतु ये प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को अनुकूल बनाने की कला में दक्ष होने के कारण आज भी अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति की ये मुख्य विशेषता रही है कि वह दूसरी समकक्ष स्थिति के साथ समन्वय स्थापित करती रही है। समान या विपरीत गुण वाली वस्तुओं के साथ सम्मिलन की भावना ही समन्वयवादी प्रवृत्ति है। व्यक्ति के पुरुषार्थ की भावना समन्वय से संबंधित मानी गई है। अनुकूल और प्रतिकूल प्रवृत्तियों में समन्वय स्थापित करके चलना भारतीय संस्कृति का मूल आधार तत्व रहा है। हमारे यहाँ जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा, लौकिक और परलौकिक, भोग और योग, कामना और साधना, गृहस्थ और संन्यास,
आदि समन्वय स्थापना के प्रतीक है। यही क्यों जड़ या चेतन समस्त जगत में भी तो समन्वय की ही भावना है। भारतीय समाज में वर्ण, विवाह, आश्रम आदि के कई भेद, 12 प्रकार के पुत्र, नियोग प्रथा आदि समन्वय स्थापित करने के प्रबल उदाहरण हैं। भारतीय संस्कृति की अगली विशेषता है व्यापक दृष्टिकोण। यहाँ पर अति प्राचीन काल से ही उदार व व्यापक चिंतन रहा है। भारत में 100 की अपेक्षा पर को विशेष महत्व दिया गया है। सारा संसार हमारा परिवार है। इस भावना को प्रारंभ से ही आत्मसात कर लेने के कारण संकुचितता को तो यहाँ स्थान मिला ही नहीं। वेद व्यास का ये श्लोक सचमुच में हमारा आदर्श रहा है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। भारत में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकार और कर्तव्य का इतना विशद और स्पष्ट विवेचन उपलब्ध है कि यहाँ की संस्थाओं में बंधन की अपेक्षा स्वतंत्रता अधिक प्राप्त होती है। जैसे कर्तव्य के बिना अधिकार का महत्व नहीं है, वैसे ही बंधन के बिना स्वतंत्रता भी पंगु ही है। बंधन के अभाव में स्वच्छंदता भले ही मिल जाए, स्वतंत्रता की प्राप्ति तो संभव नहीं है। अपने दृष्टिकोण की व्यापकता के कारण ही भारतीय मनीषी कभी भी हठधर्मी नहीं रहा है। उसने सब कुछ देखकर, सोचकर व परख कर ही श्रेष्ठता की प्राप्ति करने का प्रयास किया है। भारतीय संस्कृति की वैचारिकता, दार्शनिक तत्व, अध्यात्म, धर्म, आचार, विचार तथा संस्कार आदि पर थोपे नहीं गए हैं। भारतीय संस्कृति ने कभी भी शस्त्र अथवा बल प्रयोग द्वारा अपना विस्तार या प्रभाव स्थापित करने का प्रयास नहीं किया है। भारतीय संस्कृति की कहानी एकता तथा समाधानों के एकीकरण तथा प्राचीन भारतीय परंपराओं के पूर्णत्व की कहानी है। प्रोफेसर हुमायूं कबीर।